हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें हम लोग प्राइस के अलावा टाइम को भी देखते हैं। जनरली ये कॉन्सेप्ट डब्ल्यू डी गैन द्वारा इन्वेंट किया गया था। अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे टाइम से हो तो आपने गैन के बारे में सुना हो, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट बहुत सीक्रेट था। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग किसी भी स्टॉक को टॉप एंड बॉटम भी कर सकते हैं। तो आप अगर इस पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लिए तो आपके लिए एक ये लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने के पर्पज से। तो मैं इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसमें मेन है कि हम लोग इस टाइम मेथड को अपने टेक्निकल कॉन्सेप्ट के साथ यूज करेंगे। हम लोग इसको अकेले यूज नहीं करना है। तो जनरली आपका जो भी नॉलेज है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, जिसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना जानते होगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना जानते होगे, या फिर कोई और भी आप स्ट्रैटेजी यूज करते हो, तो उसमें आप इसको ऐड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग रहेगा वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और आप एक अच्छा मूव पकड़ पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि यहाँ पे कैसे कैसे हम लोग यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ये सोलली अकेले यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अपने को यहाँ ये टेक्निकल के साथ इंक्लूड करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो इसमें क्या है ना कि अपने को ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो हम लोग को जो टाइम फ्रेम लेना है जनरली वो 1 डे का रहेगा, ठीक है। और और ये देखना है कि अगर मान के चलो कि अभी 2024 चल रहा है, तो अपने को 1 साल पहले देखना है कि 2023 में उस स्टॉक्स ने टॉप कौन सा डेट को बनाया था और बॉटम कौन सा डेट को बनाया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी अगर 2024 चल रहा है तो 1 साल पहले जाना है और उस स्टॉक को देखना है कि उस स्टॉक ने टॉप कौन सा डेट को बनाया था और बॉटम कौन सा डेट को बनाया था। वो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से उस डेट को आप 2024 में जाके इम्प्लीमेंट करोगे, तो 2024 में जाके डेट इम्प्लीमेंट करना है अपने को। तो ऐसे में एक आप एग्जाम्पल 2-3 साल पुराना लेके बताता हूँ कि देखो कितना बड़ा मूव पकड़ा गया था टाटा मोटर में। तो देखो, अगर मान के चलो कि हम लोग देखते हैं कि 1 साल पहले, कोई हमेशा ऐसा चेक करना है कि अगर आप 2020 में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो तो 2019 में जाकर देखो कि उस स्टॉक ने कौन सा डेट पे हाई और लो बनाया है। तो अगर मान के चलो मैं 2020 में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ टाटा मोटर में, तो मैं क्या करता है यहाँ पे। तो 2019 में मार्केट को ये तो मुझे ये देखो, ये जो स्ट्रैटेजी है ये रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। तो अपने को हमेशा पीछे ही वाला 1 साल में जाकर चेक करना है कि वो कौन सा डेट को वो टॉप और बॉटम बनाया है। तो 2019 का दो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में जाकर देखोगे तो एक 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल, और इस दिन हाई बनाया है और 4 सितंबर को लो बनाया है इसने, ठीक है। दो डेट इंपॉर्टेंट है जिसमें हाई और लो बनाया है। तो इसी को और एक और कॉन्सेप्ट यहाँ समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो 22 अप्रैल को यहाँ पे बना है, अगर स्टॉक मार्केट में 22 अप्रैल को छुट्टी रहा तो आप उसके एक दिन आगे या एक दिन पीछे का भी डेट ले सकते हो। मैक्सिमम 2 दिन ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 22 अप्रैल को इस साल में ये हाई बनाया है, तो अगले साल में अगर 22 अप्रैल को छुट्टी रहा तो आप 21 अप्रैल ले लो या 23 अप्रैल ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो। तो ये कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पे समझाने वाले बात। तो अगर ये 22 अप्रैल को देखो हाई बनाया है 2019 में, और इसका लो जो बना है 4 सितंबर को बना है। तो ये दोनों डेट को अगर मार्क करोगे आप यहाँ पे देखो, 22 अप्रैल को यहाँ ये डेट हो गया और 4 सितंबर को ये डेट हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस दोनों डेट को मैं मार्क किया, ठीक है। तो ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों डेट को जाके आप चाहो तो यहाँ से ऐसे करके इसको मार्क कर दो ऐसे। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये डेट हो गया और यहाँ पे ये डेट हो गया, ये दोनों हो गया। इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जाके इसको हल्का ब्लू कर देते हैं। तो ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी स्टॉक्स इसके ऊपर क्लोजिंग लेगा, ये जो डेट है इसके ऊपर जब भी मार्केट क्लोज लेगा तो अपना अपना यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। तो इसको मैं आपको सिर्फ टाइम बेसिस पे नहीं समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे इसको और अप्रोच किया था। देखो यहाँ पे ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। अगर आप जाके टेक्निकल एनालिसिस आपको थोड़ा बहुत पता है, तो आप जाके देखोगे कि एक ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ से। इस ट्रेंड लाइन को आप देखोगे यहाँ पे जाके, तो इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से क्या किया था, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से लेके यहाँ इसको यहाँ तक ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये समहाउ यहाँ पे आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट लिया मार्केट ने,
और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू किया। ठीक है, तो ये पहला इंडिकेशन दिया कि इसने एक टेक्निकल सपोर्ट भी यहाँ पे ले लिया। और आप जाके देखोगे तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था डिमांड सप्लाई का, जिसमें हम लोग एक कौन सा समझे थे कॉन्सेप्ट की रैली का कॉन्सेप्ट समझाए थे कि तो ये एक डिमांड जोन बन जाता है। देखो मैं मल्टीपल चीज टाइम के साथ कैसे इंक्लूड कर रहा हूँ, बस ये टाइम को मैं आप यू मेन एक कॉन्सेप्ट है टाइम को सिखाने के लिए लेकिन मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि आप और चीज़ को इंक्लूड कर सकते हो। तो देखो ये एक डिमांड जोन था, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लिया एग्जैक्टली। पहला हुआ कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, दूसरा हुआ कि ये एक डिमांड जोन का सपोर्ट लिया है। तो डिमांड जोन कैसे मैं ड्रॉ किया हूँ, देखो यहाँ पे जाके समझा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे देखो डिमांड जोन की क्या, यहाँ पे देखो कैसे मैं ड्रॉ किया हूँ। देखो डिमांड जोन में क्या हुआ है, यहाँ से मार्केट इस जो कई मार्केट टेस्ट करने नहीं आया है, देखो यहाँ से मार्केट चलना चालू किया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। यहाँ पे 1-2 दिन के लिए मार्केट रुका है, तो और उसके बाद निकला जो कि दोबारा टेस्ट करने नहीं आया है, तो ये एक डिमांड जोन हो गया। तो यहाँ पे मार्केट दोबारा नहीं आया, तो ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट जोन है। ऊपर से और भी बहुत सारे यहाँ पे सिग्नल मिला है, तो ये तो आप समझोगे कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होने का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो देखो पहला ये हो गया। उसके बाद देखो ये टाइमिंग आ गया, ये टाइम भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो गया। उसके साथ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से देखोगे तो ये क्या हुआ यहाँ पे इस लो को मार्केट ने दोबारा टेस्ट नहीं किया है मार्केट ने, तो यहाँ से ये हायर लो क्या बोल सकते हो, हायर लो बन गया यहाँ पे। तो ये भी ट्रेंड चेंज का डायरेक्शन दिखा रहा है कि हाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है। ऊपर से यहाँ मार्केट गया, एक पुशअप आया, तो ये डेट ऑलरेडी अपने लिए इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोज लिया तो अपना एंट्री यहाँ पे हो गया, और अपना जो एसएल होगा इसके नीचे रहता है। ठीक है, अगर आप बड़ा एसएल लेना चाहोगे तो इसके नीचे भी रख सकते हो एसएल, बहुत सेफ एसएल रहेगा। तो यहाँ से अगर आपका एंट्री मिलता है तो देखो आपका कितना बड़ा मूवमेंट पकड़ाया है यहाँ से आपका जो मूवमेंट पकड़ाया है यहाँ से, तो ये देखोगे तो यहाँ से सीधे ये बॉटम पिकिंग का मेथड है। यहाँ से आप देखोगे तो कितना परसेंट का मूवमेंट आया है इस जगह से, आप इसको मेज़र करोगे जाके आप इस जगह से, तो ऑलमोस्ट 300 से 400% तो ऐसे मूवमेंट आ गया। इसके ऊपर भी आते ही रहा है मूवमेंट। तो ये देखो बॉटम पिकिंग का कितना खतरनाक मेथड है। यहाँ से आप जाके देखोगे तो ये 600% के आसपास का मूवमेंट है यहाँ से। ठीक है, ऑलमोस्ट 600% के आसपास, 600% के आसपास का मूवमेंट है। तो आप इसमें कितना प्रॉफिट लेना चाहते हो, अब आप हो सकता है कि आप सोचोगे कि यहाँ पे भी निकला जा सकता है, तो आप छोटे प्रॉफिट टेक करने वाले ट्रेड इन्वेस्टर हो, तो आप यहाँ से जाके इस जगह से भी जाके आप 80% के आसपास प्रॉफिट गेन कर सकते हो। तो बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोग टाइम का भी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसको अकेले यूज करो, अब जाके किसी भी स्टॉक में बैक टेस्ट करो और देखो टेक्निकली कोई ऐसा सपोर्ट बना रहा है, उसके वहाँ पे टाइम भी कॉन्साइड कर रहा है, तो आप उसको इंक्लूड करो। तो क्या होगा कि अगर आपका बिनिंग रेट पहले 70% है, तो इससे क्या होगा कि आपका बिनिंग रेट 80% चला जाएगा। तो ये एक टाइम का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर लोग यूज करते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। तो मैं इसको इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि इसको यूज करने से आपका जो प्रिसीजन है वो बढ़ जाएगा। चलो मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ इसमें कि इसको हम लोग और भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो जैसे ICICI बैंक है, ठीक है, ICICI बैंक में जैसे देखो दो टाइम है। 2022 का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, 2023 का एग्जांपल लेते हैं इसलिए तो क्योंकि देखो 2024 कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2024 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग पहले 2023 में लेते हैं कि 2023 में जो ये सब बना है यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो देखो 2022 में हम लोग जाके देखें, देखो आइडियल कुछ नहीं होता है, आपको थोड़ा बहुत बफर लेके चलना पड़ेगा, कभी फेल भी होगा। ऐसा नहीं बोल दूंगा ब्लाइंडली कि सब कुछ एकदम फुल प्रूफ है, लेकिन आपका जो विनिंग परसेंटेज है यहाँ से आपका बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2022 में ये लो बनाया है मार्केट ने, 7 मार्च को लो बनाया है मार्केट ने, और जाके देखोगे आप तो यहाँ पे 30 नवंबर को हाई बनाया। तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट हो गया। देखो यहाँ पे अब यहाँ 7 मार्च नहीं आया है, देखो 6 से सीधे 8 आ गया, तो 6 को मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, तो 6 को इंक्लूड कर दिया हूँ, और ये 30 नवंबर है। ठीक है, 30 नवंबर ये रहा, देखो 30 नवंबर एग्जैक्ट बॉटम बनाया है यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से इतना ऊपर जा चुका है। ठीक है, उसको करेक्शन आया, उसको मार्केट ऊपर चलना चालू किया। तो ये डेट ऑलरेडी अपने लिए इंपॉर्टेंट था,
तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ से इस डेट को मार्क कर दिया, ठीक है, इस डेट को हमने मार्क कर दिया यहाँ पे, ये डेट। अब इसके ऊपर जब भी क्लोज लेगा हमारे लिए एंट्री जोन बन जाएगा। देखो मार्केट ने जब भी इसके ऊपर क्लोज लिया यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही क्लोज लिया मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया यहाँ से देखो। अब देखो ऐसा मूवमेंट यहाँ से आया फिर नीचे आया, ये डेट भी इंपॉर्टेंट था, तो इस डेट को देखो मार्केट दोबारा टच भी करने नहीं आया। ये डेट देखो, यहाँ पे इस डेट को मार्क कर दो ऐसे करके, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है। अब इसको टेक्निकली आप कैसे जोड़ सकते हो, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे देखो, जैसे आप इसको और कैसे जोड़ सकते हो कि ये रहा देखो, हाँ जैसे ये देखो इसका, एक तो इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो इसके ऊपर जब भी क्लोज लेगा तो अपने लिए एंट्री हो जाएगा। इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, जो डाउन चैनल आ रहा था इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, तो इसके ऊपर जब भी क्लोज यहाँ पे जैसे आपका एंट्री हो गया, उसके बाद देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपका कितना परसेंट का मूवमेंट आया है देखोगे, तो टॉप एंड बॉटम जाए किसी भी साल में देखो, कोई भी स्टॉक्स को, मैं बोल रहा हूँ कोई भी स्टॉक्स को देखो, अगर आपने उसको टेक्निकली ऐड जोड़ना सीख गया तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ भी आपको लगभग 50%, 51% के आसपास का मूवमेंट हो चुका मिला है आपको रिसेंट में। और ये डेट भी देखो इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है इसलिए देखो 30 नवंबर है यहाँ पे, 30 नवंबर के जाके आप इसको, अगर इस ट्रेंड लाइन को आप ऐसे ड्रॉ करना चाहते हो, देखो आपको टेक्निकली इसमें इसको तभी आप ज़्यादा अच्छा से यूज कर सकते हो जब आप स्टॉक मार्केट में पहले से कुछ जानते हो, ये बात जान लेना। तो ये डेट में जब भी इसके ऊपर क्लोज लिया, इस कैंडल में अपना एंट्री हुआ, एसएल इसके नीचे रहेगा, इस स्विंग के नीचे रहेगा, और देखो उसके बाद क्या मूवमेंट आया यहाँ से। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आप अपने स्ट्रैटेजी में इसको इंक्लूड करो और अपने एक्यूरेसी को बढ़ाओ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। थैंक यू सो मच।